Question number 282. Shri E. Ahmed is there? No. Dr. Ramesh Pokhriyal ji. अध्यक्षा जी, प्रश्न संख्या 282। आयुष का मतलब ही आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी से है। अध्यक्षा जी, स्वस्थ आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा पहला अभियान है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आयुष की इन 5 पैथियों की दिशा में हमने देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने की वो कौन सी स्वास्थ्य की नीति बनाई है, उसकी देश में व्यापक प्रचार प्रसार और उसके क्रियान्वयन की क्या नीति बनाई है, और जिस तरीके से ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय का ये शोध पत्र निकला है जिसने कहा है कि आयुष की दवाइयों में भारी धातु है और अमेरिका, कनाडा जैसे तमाम देशों ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है, तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या देश में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुसंधान केंद्रों का जो स्थापना उसी सीमा तक की गई है, उनकी संख्या क्या है, उनमें क्या क्या शोध हुए, किस किस विषय में हुए, किन किन औषधियों पर हुए हैं, और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि आयुष मंत्रालय आयुष को उनके 5 जो पैथी है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए आयुष 2 तरह से काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो स्कीम जो हमारी है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम आयुष की जो है, इसके तहत आयुष मिशन हमने फ्लोट किया है और इसी मिशन के जरिए इन्हीं 5 पैथी का विकास करने में इस स्कीम में उन्हें प्रावधान किया हुआ है। दूसरा जो है, जो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है, उनके तहत हमारे पास 8 स्कीम है और उसके जरिए हम आयुष को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हेल्थ वो स्टेट का विषय है। इन्हीं दोनों स्कीमों द्वारा हम राज्यों से प्रपोजल मंगवाते हैं, जो कुछ उनको चाहिए तो इन्हीं सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में से वो प्रपोजल भेजते हैं और उनको हम फाइनेंशियल मदद करते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री, ये सब नियम बाह्य वर्तन कर रहे हैं, सबके नाम नोट करके रखो। अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को ज्ञात है कि जनवरी 2005 से पूर्व बहुत कम स्थानों पर बहुत कम विषयों में आयुष पद्धति में स्नातकोत्तर एमडी की सुविधा उपलब्ध थी। यदि हाँ, तो जो आयुष की शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें CCIM और CCH ने अपने मानकों में क्या शिथिलता दी है, और यदि वो शिथिलता दी है तो क्या दी है, और यदि कड़े मानक बनाए हैं तो 2005 के बाद अंधाधुंध जो महाविद्यालयों को स्वीकृति दी गई, एक ओर तो MD नहीं है, दूसरी ओर बड़ी तादाद में उन महाविद्यालयों को स्वीकृति दी गई, तो उनको शैक्षणिक व्यवस्था को पूरा करने के लिए वो क्या ऐसा उपाय किया गया है कि उन सभी महाविद्यालयों में वो शैक्षणिक व्यवस्था पूरी हो, तो क्या इसके मानकों को पुनः स्थापित किया जाएगा, और यदि नहीं तो क्यों? और क्या मंत्री जी ये जानते हैं कि जो फार्मेसिस्ट आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, होम्योपैथ की दवाइयाँ हैं, वो जनरल स्टोर से लेकर के परचून की दुकान तक में मिल जाते हैं, तो क्या उसके कारण अविश्वसनीयता के साथ साथ उस पैथी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं? तो क्या एलोपैथ की तरह वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथ की दवाइयों के वितरण और उसके लाइसेंस के लिए फार्मासिस्टों को लाइसेंस देने की व्यवस्था करेंगे? यदि करेंगे तो कब तक, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, जो हमारे पास 2 काउंसिल है, CCIM है और CCS होम्योपैथी का काउंसिल है, और जो मानक जो रूल इन दोनों में है उसी के मुताबिक वो शैक्षणिक संस्थाओं को परमिशन देने के बाद उसी मानकों द्वारा करती है। आपने देखा होगा कि जहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ फैकल्टी की कमी है, जहाँ और कुछ कमी है, ये कमी जो है वो कमी जो होती है, जब तक वो कमी पूरी नहीं होती तब तक उनको हम परमिशन नहीं देते। माननीय संसद का दूसरा क्वेश्चन है कि जो आयुर्वेदिक या जो हमारी पैथी की दवा जो है वो सारे दुकानों में भी उपलब्ध है। हमारे पास अब तक ये रूल नहीं है, और जैसा सांसद ने मांग की है, सदस्य ने मांग की है कि इसके लिए एक एक्ट हम बनाने की विचार कर रहे हैं। श्री रविंद्र गायकवाड़ जी।